अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला आता हो या फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता हो तो यहाँ से आप बड़े आसानी से a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं या फिर a माइनस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इन फार्मूलाज़ को आपको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस फॉर्म में जहाँ जहाँ b है वहाँ पर उसे नेगेटिव b से सब्सटीट्यूट कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये है a प्लस बी होल स्क्वायर और ये है a प्लस बी के जगह पे नेगेटिव b का होल स्क्वायर। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं a के जगह पे a, लेकिन जहाँ जहाँ b है वहाँ पर b के जगह पे नेगेटिव b अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो फिर हमें रिक्वायर्ड फार्मूला जो है वो फार्मूला मिल जाता है कुछ ऐसे। यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव 2ab और चूँकि नेगेटिव b का होल स्क्वायर b स्क्वायर बन जाता है तो इसे हम प्लस b स्क्वायर कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको फार्मूला मिलेगा a क्यूब और यहाँ पर चूँकि b है उसे नेगेटिव b से सब्सटीट्यूट करना है तो ये हो जाएगा नेगेटिव 3a स्क्वायर b और यहाँ पर b का स्क्वायर है तो नेगेटिव b का स्क्वायर नेगेटिव b होल स्क्वायर ये b स्क्वायर बन जाता है तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा और यहाँ पर b के जगह नेगेटिव b सब्सटीट्यूट करें तो नेगेटिव b का होल क्यूब ये हो जाएगा नेगेटिव b क्यूब। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी टू दी पावर 5 इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसके फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें a प्लस बी टू दी पावर 5 का जो फार्मूला होगा वो हमें पता होना होगा। और हमने पिछले वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट वीडियो में इसे एक्सपैंड करके देखा था। हमें कुछ फार्मूला ऐसा मिला था कि सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स बना लेते हैं इसके लिए, और कोएफिशिएंट मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाइड होता है टर्म्स के साथ वो, तो कोएफिशिएंट्स जो बनता है इस केस में कोएफिशिएंट कुछ ऐसा बनता है 5c0। ये जो c है इसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है कि NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। आपने कॉम्बिनेशन का अगर वीडियो देखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से तो आपको पता है इसे ऐसे एक्सपेंड किया जाता है। और फिर दूसरा कोएफिशिएंट जो बनता है ये होता है 5c1, फिर अगला कोएफिशिएंट होता है 5c2, फिर अगला कोएफिशिएंट 5c3, फिर अगला कोएफिशिएंट 5c4 एंड देन लास्ट कोएफिशिएंट इज़ 5c5। अब हमें क्या करना होता है कि जो a है, a पहला जो टर्म है यहाँ पर बाइनोमियल में पहला टर्म का पावर टू दी पावर 5, ये जो 5 है ये टू दी पावर 5 और यहाँ पर भी ये 5 जो है ये वाला 5 है। सो a टू दी पावर 5, फिर a का पावर एक एक घटाते जाएं, a क्यूब a स्क्वायर, a टू दी पावर 1 इज़ a एंड देन a टू दी पावर 0 विच इज़ 1, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर b का पावर 0 से शुरू करके हम बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर है b टू दी पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1 जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर b का पावर एक बढ़ाएंगे हम b टू दी पावर 1 विच इज़ b, फिर b का स्क्वायर, फिर b का क्यूब, फिर b टू दी पावर 4 एंड देन b टू दी पावर 5। अब अगर यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट्स बन रहा है इन कोएफिशिएंट्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये जो है 5c, इसे ले लेते हैं चलिए 5c2 इसे कैलकुलेट करने का तरीका होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। वेल 5 फैक्टोरियल इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम।
बिकॉज 3 फैक्टोरियल इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लिखने से हमें तब थोड़ा कम लिखना पड़ता है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नीचे भी रहेगा, डिनोमिनेटर में भी रहेगा, वो कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर देखें 2 का फैक्टोरियल विच इज़ 2 इंटू 1, इंटू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 5 माइनस 2 इज़ 3, 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1। पूरा नहीं लिखने का मतलब ये है कि ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इज़ 4, सो 5 इंटू 2 इज़ 10। सो ये जो है इस तरह से हम NCR का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर जब पुट करते हैं तो पहला जो टर्म हमें मिलता है ये 1 बनता है, ये आप कैलकुलेट करके देख लें। फिर a टू द पावर 5 प्लस ये जो दूसरा टर्म बनेगा ये 5 बनेगा, 5 इंटू a टू द पावर 4b। तीसरा टर्म जो है 10 बनेगा, 10 इंटू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 2। फिर ये जो है फिर से 10 बनेगा, a स्क्वायर b क्यूब प्लस ये 5 बन जाएगा a b टू द पावर 4, और ये जो है ये 1 बनेगा, 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, सो b टू द पावर 5, b टू द पावर 5। अब यहाँ पर अगर a माइनस b टू द पावर 5 को हम एक्सपेंड करें तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पर नेगेटिव b से सब्सटीट्यूट करना होगा। तो ये बन जाएगा a टू द पावर 5, यहाँ पर देखिए a टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू a टू द पावर 4 इंटू b, बिकॉज b के जगह पे नेगेटिव b। फिर देखें यहाँ b स्क्वायर है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा टर्म, बिकॉज नेगेटिव b का स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्यूब है, किसी नेगेटिव टर्म को क्यूब करने से वो नेगेटिव बन जाता है। सो ये बन जाएगा नेगेटिव 10 a स्क्वायर b क्यूब, बिकॉज नेगेटिव b का क्यूब इज़ इक्वल टू नेगेटिव b क्यूब। और यहाँ पर b टू द पावर 4 इवन पावर है, सो ज्यों का त्यों रह जाएगा टर्म a b टू द पावर 4, और यहाँ पर ये ऑड पावर है, 5 है पावर में, सो ये नेगेटिव हो जाएगा b टू द पावर 5। इसी लॉजिक से ये नेगेटिव होगा। सो इस तरह से अगर यहाँ पर बाइनोमियल में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नंबर रहे और उसका पावर रहे तो उसे भी हम इस तरह से एक्सपैंड करके उसका फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर b को नेगेटिव b से हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो उसी लॉजिक से अगर मान ले हमें कैलकुलेट करना है 2x माइनस वाई टू द पावर लेट अस से टू द पावर 4, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना होगा कि a प्लस b टू द पावर 4 का फार्मूला क्या होता है। फिर आगे a के जगह पे 2x और b के जगह पे नेगेटिव y हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो इसका फार्मूला अगर हम बनाएं तो कोएफिशिएंट जो है इसी तरह से हमें बनाना पड़ता है, 4c0 फिर 4c1, बिकॉज पावर में 4 है इस बार, 4c0 फिर 4c1 फिर 4c2 4c3 एंड 4c4। उसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ही बार में कंप्यूट करके लिख देता हूँ। पहला कोएफिशिएंट 1 बनता है, दूसरा कोएफिशिएंट विच इज़ 4c1 वो जो है वो 4 बनता है, दैट इज़ इक्वल टू 4। अगला कोएफिशिएंट विच इज़ 4c2 ये 6 बनता है, फिर अगला कोएफिशिएंट 4 बनता है, फिर अगला कोएफिशिएंट 1 बनता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा a टू द पावर 4 ये वाला पावर, फिर a टू द पावर एक कम हो जाएगा पावर 3, फिर a का स्क्वायर, फिर a मतलब a टू द पावर 1, फिर a टू द पावर 0 विच इज़ 1, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। b का पावर 0 से शुरू होगा, b टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, फिर b टू द पावर 1 विच इज़ b, फिर b का स्क्वायर, फिर b का क्यूब, फिर b टू द पावर 4। नॉर्मली हम इस 1 को नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ये जो 1 है इस 1 को हम नहीं लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला है, ये जो वाला जो एक्सप्रेशन है, इसे एक्सपैंड करना है। तो इसे एक्सपैंड करने के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, इसे एक्सपैंड करने के लिए a के जगह पे
2x और b के जगह पे नेगेटिव y हमें पुट करना होगा। सो a के जगह पे 2x टू द पावर 4 और फिर 4 इंटू 2x का क्यूब, a के जगह पे 2x और b के जगह पे नेगेटिव y प्लस सिमिलरली a के जगह पे 2x, हैंस 2x का स्क्वायर और b के जगह पे नेगेटिव y, तो b का स्क्वायर तो नेगेटिव y का स्क्वायर। फिर आ जाता है 4 इंटू a के जगह पे 2x और b के जगह पे नेगेटिव y उसका क्यूब, फिर प्लस b टू द पावर 4 मतलब नेगेटिव y टू द पावर 4। इसे अब एक्सपेंड करके देख लेते हैं या कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो पहला टर्म विच इज़ 2x टू द पावर 4, सो 2 टू द पावर 4 इज़ 16 इंटू x टू द पावर 4। यहाँ से देखिए फिर अगला टर्म जो है ये नेगेटिव बन जाएगा इस नेगेटिव y के कारण। 4 इंटू 2 का क्यूब इज़ 8, 4 इंटू 8 इज़ 32 और यहाँ से x का क्यूब और यहाँ से y, इसका जो नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिव साइन जो है ये यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। फिर अगला जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव y का स्क्वायर है विच विल बिकम y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है 4 और 4 इंटू 6 इज़ 24, x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर और फिर आगे यहाँ पर 4 इंटू 2 इज़ 8 और यहाँ पर साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा 8 और यहाँ पर x और फिर y का क्यूब, बिकॉज नेगेटिव y का होल क्यूब इज़ इक्वल टू नेगेटिव y क्यूब और फिर ये जो है ये प्लस हो जाएगा और ये y टू द पावर 4। तो इस तरह से जो है हम किसी भी तरह का बाइनोमियल का पावर रहे हम उसके लिए फॉर्मूला इस तरह से डेराइव कर सकते हैं। तो फिर अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर दैट मीन बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th के लिए, उस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।